हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। क्या आपके भी एड़ी में दर्द रहता है? क्या आपको भी सुबह उठते हुए अपनी एड़ी का दर्द बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है, या जैसे ही आप अपने पैरों को ज़मीन में रखते हैं तो आपको एक अचानक ही तेज़ दर्द अपनी एड़ी में महसूस होता है, या आपके एड़ी में कांस्टेंट दर्द है? तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली गुरुंग पीटी एंड आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि वो कौन से मुख्य कारण हैं जो एड़ी में दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड अगर हमने इन्हीं कारणों को शुरुआत में ही नहीं जाना, या हमने इन्हीं कारणों का शुरुआत में ही अगर इलाज नहीं किया, तो आगे जाके कितना बदतर हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो पहला कारण है एड़ी में दर्द होने का, वो है प्लांटर फिशाइटिस। अब आइए समझते हैं कि क्या है प्लांटर फिशाइटिस। तो नॉर्मली जो हमारी एड़ी है उसको पंजों तक जोड़े रखने के लिए एक मोटे बैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लंबे लंबे बैंड्स होते हैं जो एड़ी को पंजों तक जोड़े रखते हैं। तो किसी भी कारणवश अगर इन बैंड्स में कोई टियर आ जाए या कोई तनाव आ जाए, तो इन बैंड्स में क्या होती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण कि हमारी एड़ी के निचले वाले हिस्से में हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और जब भी आप अपने पैरों में ज़ोर देते हैं या इन फेशिया में अगर आपको ज़ोर पड़ता है, तो आपको कॉन्स्टेंटली पेन होता है। ये अक्सर आपने फील किया होगा कि अगर आप सुबह जैसे ही उठते हैं और अपने पैरों को ज़मीन पे टच करते हैं तो एक अचानक ही शार्प पेन आता है, और जैसे जैसे आप 8-10 कदम चलते हैं तो एटलीस्ट वो पेन थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो ये है प्लांटर फिशाइटिस एंड इसको आप प्लीज़ नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो बैंड्स है, ये जो फेशिया है, ये हमारे पैरों की आर्च को बनाए रखने के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं और हमारे पैरों को अचानक ही फोर्स से बचाते हैं। तो जो पहला मुख्य कारण है एड़ी में दर्द होने का, वो है प्लांटर फिशाइटिस। दूसरा कारण एड़ी में जो दर्द का कारण बनता है, वो है एकिलिस टेंडनाइटिस। अब ये नाम सुन के आप सोच रहे होंगे क्या है ये? तो आइए मैं समझाती हूँ कि एकिलिस टेंडनाइटिस क्या है। तो आपके एड़ी के ऊपर, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो फील कीजिएगा कि एड़ी के जस्ट ऊपर आपको एक मोटा सा बैंड फील हो रहा होगा, जो कि आपको ऐसा लगता है कि हड्डी है, लेकिन नहीं, वो एक टेंडन है जो कि हमारे काफ की मसल को एड़ी से जोड़ के रखता है। तो एकिलिस टेंडनाइटिस के मुख्य कारण क्या है? तो जो हमारा एकिलिस टेंडन है वो हमें वॉकिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जंपिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और एकिलिस टेंडनाइटिस जो है वो ज़्यादातर मेंस में देखा गया है, और जो मिडिल एज के लोग हैं, जैसे कि 40s में हैं जो पीपल, और जो कभी कभी स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं, जैसे कि कभी कभी बास्केटबॉल खेल लिया, रनिंग कर लिया, तो इन मिडिल एज पीपल में एकिलिस टेंडनाइटिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे एकिलिस जो हमारा टेंडन है वो वीक होता रहता है। तो अचानक ही अगर आप रनिंग कर रहे हैं और आपने अपनी रनिंग की स्पीड बहुत तेज कर दी है, या फिर आप पहाड़ी में चढ़े, ऊपर खाबड़ पहाड़ी में चढ़े, या आपने एक बहुत ही ऊंची जगह से जंप किया है, तो एकिलिस टेंडन में चोट लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर आपका फ्लैट फुट है तब भी एकिलिस टेंडनाइटिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्लैट फुट होने के कारण हमारे एकिलिस टेंडन पे अचानक ही बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। और अगर आपको सोरियासिस भी है तब भी एकिलिस टेंडनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सोरियासिस जो कंडीशन है उसमें भी हमारा एकिलिस टेंडन वीक हो जाता है। और ये देखा गया है कि बहुत ही कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स भी एकिलिस टेंडन को वीक करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक है, जो कि अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एकिलिस टेंडन वीक होने के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब बात करते हैं एकिलिस टेंडनाइटिस के सिम्टम क्या हैं। एकिलिस टेंडनाइटिस में आपको अपने एड़ी में बहुत ही शार्प पेन महसूस होगा, एड़ी के ऊपर आपको थोड़ी बहुत सूजन मिलेगी, आपको टेंडरनेस फील होगा, और थोड़ी बहुत एक्टिविटी के बाद एटलीस्ट ये पेन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम हैं एकिलिस टेंडनाइटिस के। और अगर आपके कॉन्स्टेंटली एकिलिस टेंडन में पेन हो रहा है तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा एंड इस पे ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि एकिलिस टेंडनाइटिस को अगर आपने समय रहते ही ठीक नहीं किया तो आपका जो टेंडन है वो धीरे धीरे, मतलब उसमें टियर आ सकते हैं, और अगर टियर उसमें बहुत ज़्यादा हो गए, अगर आपने उस पर ज़ोर देना कम नहीं किया, तो वो टूट भी सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको हील होने में टाइम लगता है।
क्योंकि टेंडन्स को अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो हमारी बॉडी में पानी और कोलेजन के बेसिस पे ही उनमें लचीलापन प्रेजेंट होता है। तो टेंडन की हीलिंग हमेशा लेट होती है, तो प्लीज़ इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा। एंड आइए अब बात करते हैं तीसरे मुख्य कारण के बारे में, जो है कैल्केनियम स्पर। मतलब कि हमारी जो एड़ी की हड्डी है, कभी कभी उसमें कैल्शियम के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कि वो एक नुकीली हड्डी की तरह निकल जाती है हमारी एड़ी की हड्डी के निचले वाले हिस्से में। और अगर ये स्पर नुकीला होता है और नुकीला होता रहता है, क्योंकि इस पे कैल्शियम अगर जमा होता रहता है, तो ये क्या करता है, जो प्लांटर फेशिया है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि क्या है, उसकी झिल्ली को धीरे धीरे उसके अंदर घुसता रहता है और उस झिल्ली को धीरे धीरे टीयर करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो कैल्केनियम स्पर है, वो भी आपके एड़ी में दर्द का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। अब इसके मुख्य लक्षण यही है कि आपको अपनी एड़ी में बहुत ही चुभने जैसा दर्द महसूस होता है और आपको अपनी एड़ी के नीचे अकड़न महसूस होती है। और जब भी आप अपनी एड़ी पे कोई जोर डालते हैं या दबाव डालते हैं, तो आपको अचानक ही स्टैबिंग पेन, मतलब कि जैसे कोई अंदर से नुकीली चीज चुभा रहा हो, आपको कुछ ऐसा पेन इस कंडीशन में फील होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एड़ी में पेन होने का, जो है कैल्केनियम स्पर। अब चौथा मुख्य कारण है एड़ी में दर्द होने का, वो है आपका फ्लैट फुट। मतलब नॉर्मली हमारे पैरों के नीचे, हमारे तलवों में आपको एक आर्च नजर आती है, मतलब कि आपको एक जगह आर्च की तरह नजर आती है, जो कि फ्लैट फुट में नहीं होती। आपका जो पैर है वो बिल्कुल नीचे से सपाट होता है। अब आर्च का क्या काम होता है हमारे पैर में? आर्च का काम ये होता है कि वो हमारे जो प्लांटर फेशिया है उस पे बिना कोई अनावश्यक जोर ना पड़े, इससे उसको बचाता है। हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हमारे पैरों की सडन मूवमेंट होती है, अचानक ही हमने कहीं पे पैर रखना हो या अचानक ही कोई मूवमेंट हमने करना हो, तो ये आर्च जो हमारे अचानक मूवमेंट की वजह से अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, उसको रोकता है। तो आर्च के काफ़ी फायदे हैं, लेकिन फ्लैट फुट में ये आर्च नहीं होता, जिसके कारण कि हमारे फुट की मसल्स को, पैरों की मसल्स को बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है, उनके ऊपर लोड पड़ता है, जिससे कि वो समय के साथ वीक होते रहते हैं। बैंड्स पे जोर पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे उनमें टीयर होने के चांसेस हो जाते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। तो फ्लैट फुट भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हील पेन का। फ्लैट फुट का जो पेन है वो दोनों ही पैरों में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ये कोई पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी एक फुट को अफेक्ट करेगा, कभी कभी आपको आपके दोनों पैरों को भी अफेक्ट कर सकता है। और जो फ्लैट फुट है वो जेनेटिक्स में रन करता है, मतलब कि अगर आपके फादर को फ्लैट फुट है, तो चांसेस है कि बेटे में भी या बेटी में भी फ्लैट फुट नजर आए। तो ये तो एक जेनेटिक रीजन हो गया फ्लैट फुट होने का। या कभी कभी हम अगर फ्लैट सोल्स वाली चप्पलें पहनते हैं जिसपे कि आर्च नहीं बनी होती है, वो भी हमारे फ्लैट फुट होने के चांसेस को बढ़ा देती है, एंड उनसे भी कॉन्स्टेंटली पेन हमारी एड़ी में होता रहता है। तो flat foot is also one of the important reasons for heel pain. Now, the fifth reason and the last reason for the heel pains are जैसे कि rheumatoid arthritis, gout, ये सारी ऐसी कंडीशन हैं जो हमारे एड़ी में दर्द को बढ़ाती हैं। अब rheumatoid arthritis में क्या हो रहा है कि हमारे जो पैरों के जॉइंट्स हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे मोबिलिटी को, जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यही फ्लूइड धीरे धीरे कम होता रहता है, तो हमारी हड्डी आपस में रगड़ खाती है, जिससे कि दर्द वगैरह हमें महसूस होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमारे एड़ी में पेन जाता है। अब गाउट में क्या होता है कि गाउट का मतलब है गठिया बाय, जो हमारे जोड़ों के बीच में गांठें सी बन जाती हैं, जिससे कि इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है हमारे एड़ी की हड्डियों में, पंजों की हड्डियों में सूजन डेवलप हो जाती है। तो ये भी एड़ी के दर्द का एक मुख्य कारण है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कारण मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाए कि आखिर वो कौन सा कारण है जो हमारे एड़ी में दर्द कर रहा है। एंड एक लास्ट कारण मैं आपको और बताती हूँ एड़ी में दर्द होने का, वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। मतलब कि जैसे कभी कभी रनिंग के टाइम पे या पहाड़ी चढ़ने के टाइम पे, या कोई हमने ऐसी एक्टिविटी करी जैसे कि हमने जॉगिंग किया, लेकिन हमने जॉगिंग किसी हार्ड सरफेस में किया या फिर रोड में हमने जॉगिंग किया, तो कभी कभी हमारे एड़ी में हल्का सा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि
एड़ी पेन का एक और मुख्य कारण भी है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना वो कौन-कौन से मुख्य कारण हैं जो एड़ी में दर्द के रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, मतलब हम अगली वीडियो में ये जानेंगे कि वो कौन से मुख्य एक्सरसाइजेज हैं जो आपके एड़ी की मसल्स को, फुट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करेगी, एड़ी के पेन से दर्द को भगाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी, और वो कौन-कौन से मसाज के तरीके हैं जो अगर आप अपने पैरों में करेंगे तो आपको अकड़न और दर्द जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। और आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस आगे लेके आऊँगी, और भी इम्पोर्टेंट कंडीशंस आगे लेके आऊँगी, जिससे कि आप सभी को इन सभी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिले और आप ये समझ पाएँ, आप घर बैठे ही इन सब का अच्छे से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले पाएँ, जिससे कि आपके लिए या आपके कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।